बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। CS101 मॉड्यूल नंबर 27 जिसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशंस को सीखेंगे। दोस्तों इसके अंदर जो है वो हम एक ऐसे सिस्टम को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए सिर्फ 8 बिट जो है वो यूज़ की जाती हैं। कितनी बिट यूज़ की जाती हैं? 8 बिट यूज़ की जाती हैं। सो मॉड्यूल नंबर 27 के अंदर आप 8 बिट रिप्रेजेंटेशन को ही डिस्कस करोगे। 8 बिट से कम या 8 बिट से ज़्यादा बिट्स को रिप्रेजेंट यानी डिस्कस नहीं करोगे। अब इन 8 बिट के अंदर जो पहली बिट है वो यहाँ पे साइन बिट को शो करेगी। जो नेक्स्ट 3 बिट है वो एक्सपोनेंट को शो करेंगी। जो लास्ट 4 बिट होंगी वो मंटीसा को शो करेंगी। दोबारा डिवाइस करवा देता हूँ आपको। जैसा कि मैंने बताया कि इस मॉड्यूल 27 के अंदर आप 8 बिट को डिस्कस करेंगे, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए 8 बिट बाइनरी का इस्तेमाल किया जाता है। उन 8 बिट में से जो पहली बिट होगी, फर्स्ट बिट होगी, वो आपकी साइन बिट होगी। जो नेक्स्ट 3 बिट होंगी, पहली बिट के बाद जो नेक्स्ट 3 बिट होंगी यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो 3 बिट होंगी ये आपके एक्सपोनेंट को शो करेंगी। और जो लास्ट वाली 4 बिट होंगी यानी 5, 6, 7 और 8 वाली बिट ये आपकी मंटीसा को शो करेंगी। नेक्स्ट दोस्तों इस मॉड्यूल को करने से पहले आपको डेसिमल वैल्यूज़ और उनके बाइनरी इक्विवेलेंट याद होने चाहिए। ठीक है कि डेसिमल जो है, डेसिमल और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? बाइनरी इक्विवेलेंट अगर डेसिमल दोस्तों डेसिमल में 0 होता है, डेसिमल में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है और 7 होता है और अप टू सो ऑन 8, 9, 10 सारा कुछ होता है। लेकिन हम जो है 0 से लेकर 7 तक रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोस्तों डेसिमल का 0 की बाइनरी जो होती है ना, अगर आप एक्सेस 4 को रिप्रेजेंट करो, यानी आप यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, इस मॉड्यूल 27 के अंदर आप जिस कोडिंग स्कीम का इस्तेमाल करेंगे ना वो एक्सेस 4 है। वो कौन सी है? एक्सेस 4। आपको पता है एक्सेस 4 के अंदर किसी भी डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे डेसिमल 0 की 4 बिट जो बाइनरी है वो होती है 0 0 0 0। ठीक है। इसी तरह जो 1 होता है इसकी बाइनरी होती है 0 0 0 1। इस तरह जो 2 होता है इसकी बाइनरी होती है 0 0 10। जो 3 होता है इसकी बाइनरी होती है 0 0 11। जो 4 होता है इसकी बाइनरी होती है 0 100। जो 5 होता है इसकी बाइनरी होती है 0 1 0 1। जो 6 होता है इसकी बाइनरी होती है 0 1 1 0 और जो 7 होता है इसकी बाइनरी होती है 0 1 1 1। तो ये मैंने आपको सिखाया एक्सेस 4 के अंदर अगर डेसिमल का 0 हो तो उसकी 4 बिट बाइनरी क्या होती है, 1 की 4 बिट बाइनरी क्या होती है, ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। अब चूंकि इस मॉड्यूल 27 के अंदर आप चूंकि फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फ्लोटिंग पॉइंट को पढ़ रहे हो, तो फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? यानी ऐसी वैल्यू जिसके दरमियान पॉइंट होता है, यानी जिसे हम डेसिमल वैल्यू कहते हैं, जिसे हम फ्लोटिंग वैल्यू कहते हैं। जैसे मान लो 2.3 ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है, इसी तरह 4.5 ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है। ठीक है, तो ये है कि हमारी फ्लोटिंग वैल्यूज़। अब दोस्तों जो ये पॉइंट होता है ना, ये जो आपके पास जिस मैं कह रहा हूँ 2.3 ये जो पॉइंट होता है इसको हम रेडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिक्स। समझ आ गई? अब दोस्तों इस पॉइंट से पहले कुछ वैल्यू, इस पॉइंट से पहले वैल्यू होती है और एक इस पॉइंट के बाद वैल्यू होती है। जैसे मैंने अभी भी लिखा था 3.4। अब ये 3 जो है ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है। ठीक है, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ये जो पॉइंट के बाद है ये 5 जो है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है। समझ आई बात की? ओके जी। अब दोस्तों एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब हम फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो इसको बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी फ्लोटिंग पॉइंट को, फ्लोटिंग वैल्यू को जिसमें यानी पॉइंट आ रहा है, जिसमें रेडिक्स आ रहा है, उस वैल्यू को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज होती है ना, उनको हम कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे लिखते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। इसको हम पॉइंट से जो पहले मान लें आपके पास यहाँ पे रेडिक्स है यानी पॉइंट लगा हुआ है। अब पॉइंट से पहले हम कैसे लिखते हैं? उल्टा लिखते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे ही अप टू सो ऑन हम चलते जाएंगे। ठीक है, और जो ये जो पॉइंट है ना, ये जो रेडिक्स पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के बाद जो हम कैसे लिखते हैं? इस पॉइंट के बाद हम लिखते हैं 2 की पावर -1, 2 की पावर -2,
2 की पावर -3, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करें 2 की पावर 0, 2 की पावर पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू हमने लिखी है उल्टी, इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये कैसे आएंगी, यहाँ पे मान लें पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे पॉइंट है, तो कैसे ये लिखी जाएगी, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे पॉइंट से पहले। और पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू है 2 की पावर -1, इसको हम कैसे लिखेंगे 1/2, 2 की पावर -2 क्या होता है 1/4, ठीक है 1/4, 2 की पावर -3 क्या होता है 1/8, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं, समझ आ गई बात की। अब उम्मीद है आपको, अगर मैं डायरेक्ट ये लिखूँ पॉइंट से पहले 1 2 4 8 16 32, तो उम्मीद है आपको ये टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता चल गया है कि पॉइंट से पहले ये 1 2 4 8 16 ये कहाँ से आए हैं। ये बेसिकली पॉइंट से पहले बाइनरी के अंदर अपनी वैल्यू को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंट से पहले 2 की पावर लेते हैं, और पॉइंट के बाद भी 2 की पावर लेते हैं, लेकिन पॉइंट से पहले 2 की पावर पॉजिटिव में लेते हैं और उल्टी लेते हैं, यानी राइट से लेफ्ट तक चलते हैं, जबकि पॉइंट के बाद लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेकिन पावर जो है वो नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है, समझ आ गई बात की। चलें, अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको पड़ेगी, अब आपको प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए इसके अंदर, मैंने आपको डिटेल से समझा दी है ये चीज़, ठीक है। चलें जी, अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सॉल्व करना है। दोस्तों हमने इस मॉड्यूल में दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको बाइनरी वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, और आपको कहा जाएगा कि इसका डेसिमल वैल्यू फाइंड करके दिखाओ कि इस बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है। और फिर देन आपको एक डेसिमल इक्विवेलेंट दिया जाए, डेसिमल वैल्यू दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि इसकी बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करके दिखाओ अकॉर्डिंग टू साइन बिट, एक्सपोनेंट और मल्टीसा। अब देखिए यहाँ पे जी हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है जी यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन। अब गौर से ज़रा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है, कहाँ गया पहला क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा ये है 0 1 1 0। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन गिवन किया गया है एग्जाम्पल 1, जिसमें हमें जो क्वेश्चन गिवन किया गया वो है 0 1 1 0 1 1। नेक्स्ट क्या है 0 1 0 0 1 1 0। उसके बाद क्या है 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। ये वैल्यू गिवन की गई है बाइनरी के अंदर, ठीक है। अब ये दोस्तों कौन सी वैल्यू है, बाइनरी वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, बाइनरी है। इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपने कन्वर्जन करनी है इसकी डेसिमल में। किसमें, डेसिमल में, डेसिमल, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन है कि आपको बाइनरी वैल्यू दी गई है, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे, बड़ा ईजी है, सिंपली। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये बताएंगे कि ये जो आपको बाइनरी गिवन की गई है इसमें साइन बिट कौन सी है, मल्टीसा कौन सा है, और एक्सपोनेंट कौन सा है और मल्टीसा कौन सा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये अब कितनी बिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट है ना। तो मैंने क्या बताया था भला, जो पहली बिट होती है वो कौन सी होती है, वो आपकी साइन बिट होती है। जो नेक्स्ट 3 बिट होती हैं वो कौन सी होती हैं, एक्सपोनेंट होता है। और जो नेक्स्ट 4 बिट होती हैं वो कौन सी होती हैं, मल्टीसा होता है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि आप यहाँ मुझे साइन बिट लिख के दिखाओ तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं आपको कहूँ साइन बिट इक्वल टू, तो साइन बिट इक्वल टू क्या है, तो पहली बिट यहाँ पे कौन सी है 0, तो साइन बिट क्या हुई 0 हुई। नेक्स्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट अब हम एक्सपोनेंट फाइंड करने लगे हैं, इस वैल्यू में एक्सपोनेंट फाइंड करने लगे। तो एक्सपोनेंट कौन सा होता है, पहली बिट के बाद जो नेक्स्ट 3 बिट होती हैं वो एक्सपोनेंट होता है, यानी ये और ये, यानी दूसरी तीसरी और चौथी, ये जो 3 बिट होती हैं ये बेसिकली आपका एक्सपोनेंट होता है। तो एक्सपोनेंट क्या है आपका, एक्सपोनेंट है आपका 1 1 0, तो 1 1 0 ये आपका एक्सपोनेंट है। उसके बाद मल्टीसा क्या है आपका, मल्टीसा जो लास्ट 4 बिट होती हैं वो मल्टीसा होता है, तो 1 0 1 1, तो आपकी मल्टीसा क्या है 1 0 1 1। चलें जी, इतना कर लिया, ओके जी। अब दोस्तों आपने देखना कि आपका जो एक्सपोनेंट है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है। तो आपका एक्सपोनेंट क्या है 1 1 0। तो आपने अपनी इस बाइनरी, जो मैंने आपको बाइनरी लिखवाई इसमें देखो कि 1 1 0 कहाँ लिखा हुआ है, तो ये देखो ये लिखा हुआ है 1 1 0, क्योंकि आपको पता है ना वैल्यू से पहले जो 0 होता है उसकी कोई हसीयत नहीं होती है। सो यहाँ पे आपने सिर्फ ये ढूंढना कि 1 1 0 कहाँ पे है, तो ये है 1 1 0। अब आप देखो कि ये 1 1 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, तो डेसिमल इक्विवेलेंट है 6। तो इसका मतलब है हमारे एक्सपोनेंट जो वैल्यू आई है, जो एक्सपोनेंट के अंदर एक्सपोनेंट बाइनरी वैल्यू है उसका डेसिमल वैल्यू क्या है 6, ओके। और
आप ये बताओ कि आप ये कौन सी एनकोडिंग स्कीम का इस्तेमाल कर रहे हो। आप एक्सेस 4 का इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने आपको मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले ये बता दिया था कि आप यहाँ पे कौन सी कोडिंग का इस्तेमाल करोगे, एक्सेस 4 का। किसका? एक्सेस 4 का। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब जी एक्सेस 4 का। ये हमें कैसे पता चला कि हम एक्सेस 4 का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो मंटीसा हमें गिवन किया गया वो कितने बिट का है? 4 बिट का। इसलिए हमें पता चल गया कि हम जो एक्सेस का कौन सी कोडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेस 4 का, एक्सेस 4 का। ओके ठीक है। अब दोस्तों ने करना क्या? करना ये है कि आपने ये बताना है कि आपकी यहाँ पे अब इतना आपने स्टेप कर लिए। ये आपका क्वेश्चन बेसिकली कौन सा है? आपका क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से शुरू हुआ था, ये मैं कर रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन वाला पार्ट है। ठीक है ओके। अब दोस्तों आपने क्या करना है? अब आपने नेक्स्ट टाइम में ये करना है, ये बताना है कि आपके मंटीसा की असल वैल्यू क्या है। आपके मंटीसा की असल जो वैल्यू है वो है 0.1011 ठीक है। अब आप सोचोगे यार ये हमारी मंटीसा की वैल्यू तो 1011 थी, तो आपने पॉइंट क्यों लगाया है मंटीसा वैल्यू से पहले? तो आपको पता ना दोस्तों, किसी भी वैल्यू के शुरू पे हमेशा पॉइंट होता है। अगर उस वैल्यू में पॉइंट ना हो तो वो पॉइंट कहाँ पे होता है? बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट पे होता है। इतनी समझ आ गई? ओके। तो ये स्टेप आपने करना नेक्स्ट। अब इस स्टेप में आपने अब इस पॉइंट को आगे पीछे मूव करना है। अब कैसे आगे पीछे मूव करेंगे, किस बेस पर आगे या पीछे मूव करेंगे? दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, आपका एक्सपेरिमेंट क्या आया था 6 और आप कौन सी कोडिंग स्कीम यूज़ कर रहे हो 4। तो आपने अपने एक्सपेरिमेंट में से अपनी ये जो कोडिंग स्कीम आप जो यूज़ कर रहे हो इसकी वैल्यू को माइनस कर देना है। तो यानी आपकी एक्सपेरिमेंट आया था 6, उसमें से माइनस कर देना है आपने कौन सी एक्सेस यूज़ कर रहे हो आप, एक्सेस 4। तो आपने 4 माइनस कर देना, जो आप क्या आया, जवाब आया 2, जवाब क्या आया 2। तो अगर दोस्तों आपका जवाब पॉजिटिव में आए तो आप अपने पॉइंट को आगे की तरफ मूव करोगे, यानी राइट साइड पे मूव करोगे उतने डिजिट जितना जवाब आया। और अगर आपका यहाँ पे आंसर माइनस में आए तो फिर आप अपने पॉइंट को वापस लेफ्ट की तरफ मूव करते हो। इतनी समझ आ गई? दोबारा बता देता हूँ, अगर आंसर पॉजिटिव में आए तो पॉइंट आगे की तरफ जाएगा, अगर माइनस में जवाब आता है यहाँ पे तो यह पॉइंट जो है वो आपका वापस पीछे की तरफ जाना था। ठीक है। अब आपका आंसर किस में आया? +2 आया। तो +2 का मतलब क्या है? ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ से उठ के कितने स्टेप आगे जाएगा जितना आपका आंसर आया। तो आपका आंसर कितना है 2, यानी 2 डिजिट आगे जाएगा। यानी ये पॉइंट यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो यानी आपकी जो नई वैल्यू बन के आई है मंटीसा की वो आई है 10.11। तो ये पॉइंट मेरा 2 डिजिट आगे क्यों गया? क्योंकि मेरा आंसर 2 आया था, इसलिए 2 डिजिट ये पॉइंट आगे की तरफ चला गया। और राइट साइड पे क्यों गया? क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव में आया था। ठीक है चलें जी। अब आपका नया आंसर जो है वो आया 10.11। ठीक है। अब आपने दोस्तों इनके इक्विवेलेंट निकालने हैं। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? लिखोगे आप इस वैल्यू को ऐसे लिखोगे 1011, ठीक है 1011। और मैंने आपको डेसिमल इक्विवेलेंट लिखवाए थे ना, क्या थे डेसिमल इक्विवेलेंट? डेसिमल इक्विवेलेंट मैंने आपको अभी भी बताए थे। अब आपका पॉइंट कहाँ पे है? पॉइंट आपका यहाँ पे है। ठीक है ऐसे ही है ना, देखो 10 के बाद पॉइंट था ना, चलें ये पॉइंट यहाँ पे है। ओके। अब आपने क्या करना है? अब आपको जैसे कि मैंने बताया था बेबी स्टार्टिंग के ऊपर कि पॉइंट से जो पहले वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर अपनी आप बाइनरी इक्विवेलेंट लगाओ। तो बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे लगता है? 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2। इस तरह अगर आगे भी वैल्यू होती तो मैं लगाता, लेकिन आगे वैल्यू नहीं है तो बस यही वैल्यू आएगी 1 2। उसके बाद पॉइंट के बाद क्या वैल्यू होती है? 1/2, 1/2 एंड 1/4। ठीक है। पॉइंट के बाद ये वैल्यूज होती हैं। अब करते क्या? करते हैं दोस्तों, पॉइंट से पहले जिस वैल्यू के नीचे 0 होना उसको नहीं उठाते, और जिस वैल्यू के नीचे 1 होगा ना उसको उठा लेना। तो यानी यहाँ पे देखो 2 के नीचे 1 है तो इसका मतलब हम 2 को उठा लेंगे। 1 के नीचे 0 है, हम 1 को नहीं उठाएंगे। ठीक है 1 को नहीं लेंगे। अब सिंपली आपने 2 को ले लेना है, 2 को ऐसे लिख लेना। अगर दोस्तों यहाँ पे 1 के नीचे भी 1 यानी इस 1 के नीचे भी यहाँ पे 1 होता तो फिर हमने 1 को जो है इस 2 से प्लस करना था, जो आपके आ जाना था 3। लेकिन अभी जो है 1 के नीचे 0 है, सो हम इस 1 को नहीं उठाएंगे। ये आपने प्रीवियस मॉड्यूल में मैंने आपको समझाया था कि जिस वैल्यू के नीचे 0 हो उसको नहीं लेते, जिसके नीचे 1 हो सिर्फ उसको उठाते हैं। तो सो मैंने सिर्फ 2 को उठा लिया, 2 हो गया। अब 2 आ गया, उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका पॉइंट है। मान लो ये पॉइंट है, ठीक है ये पॉइंट है यार, सॉरी ये मैं रिमूव करता हूँ इसको सही लिखता हूँ अब मैं। ठीक है तो यहाँ पे आगे आपकी वैल्यू क्या आई है? पॉइंट से पहले आपका आंसर आया 2 और पॉइंट के बाद आया दरमियान में आया पॉइंट। ठीक है
उसके बाद अब आपने पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व करना था। उसके अंदर ये देखो 1/2 के नीचे 1 है, यस हम इसको भी ले लेंगे। तो जिस के नीचे 1 हो उसको ले लेते हैं। तो ये भी 1 है, इसको भी ले लेंगे, और इस 1/4 के नीचे भी 1 है, इसको भी ले लेंगे। अब आपने इन दोनों को करना प्लस। प्लस कैसे करेंगे? 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा नीचे 4, ऊपर 2, 4 से कटेगा, जो अब आएगा 2 दूनी 4 होता है, तो ऊपर आ गया 2 प्लस नेक्स्ट 4 से कट जाएगा, तो ऊपर बच गया 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एलसीएम अगर हम सॉल्व करें तो जवाब आएगा 3/4, ठीक है जी। यानी कहने का मतलब ये पॉइंट के बाद आपका आंसर क्या है? 3/4, और पॉइंट से पहले आंसर आया 2। तो यानी आपका अगर फाइनल आंसर मैं बताऊँ तो फाइनल आंसर आपका आया, अब मैं अगर आपको फाइनल आंसर लिख के दिखाऊँ तो फाइनल आंसर आपका आया है पॉइंट से पहले 2 और पॉइंट के बाद 3/4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यानी अगर आपकी ये वैल्यू हो ना बाइनरी सिस्टम के अंदर, ये 8 बिट बाइनरी हो, तो दोस्तों इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट बनता है वो बनता है 2 × 3/4। ले जी, हमने डेसिमल वैल्यू निकाल ली है। समझ आ गई बात की? ओके जी। अब दोस्तों मैं इसको करने लगा हूँ रिमूव। अब दूसरी एग्जाम्पल करता हूँ जिसमें आपको डेसिमल दिया जाएगा, आपने उसको बाइनरी फाइंड करना है। चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया, डिलीट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल नंबर 2 इस तरह से दी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा। मान लिया आपको कि डेसिमल वैल्यू दी जाती है कुछ इस तरह से 1 × 1/8, ठीक है, 1/8, सॉरी 1/8, ठीक है। ऐसे ये आपको एक वैल्यू दी गई है, ठीक है जी। फ्लोटिंग वैल्यू दी गई है, सॉरी डेसिमल वैल्यू दी गई है, और आपको कहा गया है कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो आप कैसे करोगे? अब ये सिखाता हूँ, बाइनरी, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे? पॉइंट, ये दोस्तों ये जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है इसका मतलब होता है यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे क्या है? पॉइंट है। यानी असल अगर मैं आपको वैल्यू बताऊँ ना तो यहाँ पे आपकी वैल्यू सही ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 1.1/8, ठीक है। ये आपकी सही वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। अब दोस्तों पॉइंट से पहले क्या है? 1 है, पॉइंट से पहले क्या है? 1 है। और आपको पता है हमारे पास बाइनरी के अंदर इक्विवेलेंट कैसे लिखे जाते हैं? पॉइंट से पहले इक्विवेलेंट लिखे जाते हैं कुछ इस तरह से 8। चले ये मैं पेंसिल से करके दिखाता हूँ आपको प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे से पॉइंट से पहले क्या है? 1। तो यानी हमारे पास पॉइंट से पहले इक्विवेलेंट कैसे लिखे जाते हैं? 1 2 4 8 ऐसे लिखते हो ना आप। 2 की पावर, पॉइंट से पहले 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे लिखते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो पॉइंट से पहले क्या वैल्यू है हमारे पास? 1। तो जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है ना पॉइंट से पहले, उसके नीचे आपने 1 लगा देना, बाकी सबके नीचे 0 लगा देना। तो ये है 1, ये है 1, तो 1 के नीचे आ गया 1, बाकी सारे क्या हैं जी? 0 0 0 0। तो कहने का मतलब ये वैल्यू से पहले अगर 0 0 हो तो उसको हम शामिल नहीं करते। तो यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? 1। पॉइंट से पहले यहाँ पे आ गया 1। समझ आ गई बात की? इतनी समझ आ गई? ओके। तो पॉइंट से पहले हमारे पास बाइनरी क्या आ गई? 1। अगर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 से पहले 4 भी होता तो यहाँ पे हमने इस 4 को भी ऐड कर लेना था बीच में, यानी यहाँ पे भी 1 ऐड कर लेना था। समझिए बात की? लेकिन अभी हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या दी गई है हमें? सिर्फ 1। तो 1 के नीचे 1 आ गया, तो इसका मतलब है आपकी बाइनरी क्या आई है? सिर्फ ये वाली बाइनरी शामिल होगी। यानी हमने ये नीचे वाली, जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाली आंसर देखते हैं ना, ऐसे ही ये जो सेकंड है ना, इसमें हम जो है जो भी हमारे पास वैल्यू हो ना उसके नीचे 1 लगा देंगे, बाकी सबके नीचे 0, और जिसके नीचे 1 आएगा उसको हम सेम वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे जो दोस्तों ये हमारी बाइनरी हम 0 0 1 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वैल्यू से पहले जो 0 होता है ना उसकी कोई वैल्यू हैसियत नहीं होती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 1 लगा दिया। अब पॉइंट से बाद हम कैसे वैल्यू लिखते हैं? 1/2 1/2 1/4 और 1/8, फिर 1/16 1/16। अब आपको जैसे कि बताया, मैंने क्या बताया अभी कि जो वैल्यू गिवन है उसके नीचे 1 लगा देना, बाकी सबके नीचे 0। तो 1/8, तो 1/8 कहाँ पे है? ये है 1/8। 1/8 के नीचे लगा देना 0, बाकी सब 1, बाकी सबके नीचे 0 0 एंड 0। अब ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक पूरा हो गया, ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब ये पॉइंट के बाद हमारा क्या आंसर आया? पॉइंट के बाद हम यहाँ पे पॉइंट है दरमियान में,
पॉइंट के बाद हमारा आंसर आया 001, तो यानी ये हमारे पास पॉइंट के बाद आंसर आया 001। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका जो आपको बाइनरी मिली है ना, वो क्या मिली है, आपको बाइनरी मिली है 1.001। पॉइंट से पहले वाला ये वाला 1 और पॉइंट के बाद ये 001 ये वाला। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। अच्छा, अब ये बाइनरी तो आपने फाइंड कर ली, तो क्या ये आपका आंसर है? नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। अब आप सोचो यार ये बाइनरी निकल तो आई है मेरे भाई, ये बाइनरी तो आ गई है, लेकिन इसको अभी आपने 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट करना है, यानी साइन बिट, मंटीस, एक्सपोनेंट और मंटीसा, उस फॉर्म में अभी ये नहीं है। अब इसको हमने 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट कन्वर्ट करना है। अब 8 बिट के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए कैसे करेंगे वो आप बताता हूँ आपको, बस आप इसको आप याद रखो। 1 पॉइंट क्या आपका आंसर है 1.001, 1.001 इसको याद रख लो आप। चलिए जी, अब आपका आंसर क्या था, आपका आंसर आया था 1.001, इसको 8 बिट में कन्वर्ट करना है। अब 8 बिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बड़ा इजी है। अब सबसे पहले दोस्तों आप ये देखो कि आपका पॉइंट स्टार्टिंग वैल्यू से कितने डिजिट बाद है, तो स्टार्टिंग से 1 डिजिट बाद आपका पॉइंट है, और आप कौन सी कोडिंग यूज़ कर रहे हो, एक्सेस 4 का इस्तेमाल कर रहे हो। तो दोस्तों आपका पॉइंट आपने स्टार्टिंग पे लेके जाना है, कहाँ पे लेके जाना है, स्टार्टिंग पे लेके जाना है। तो आपने पॉइंट जो है ना, यानी हमने ना पॉइंट स्टार्टिंग में लेके आएंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट उठाकर यहाँ ले आएंगे स्टार्टिंग पे। ठीक है, तो आप पॉइंट को कितने डिजिट पीछे ले गए हो, 1 डिजिट, कितने डिजिट, 1 डिजिट, और आप कौन सी कोडिंग यूज़ कर रहे हो, एक्सेस 4 यूज़ कर रहे हो, कौन सी, एक्सेस 4। और दूसरी चीज़ ये, अगर पॉइंट को पीछे की तरफ लेके जाएं, अगर पॉइंट को पीछे की तरफ लेके जाएं तो हमको हम यार चलो अब भी बस इतना याद रखो कि पॉइंट को आप पीछे की तरफ ले गए ना, तो कितने डिजिट पीछे ले गए हो, 1 डिजिट, तो 1 में आप प्लस कर दो 4, तो जो आपके आया 1 कहाँ से आया, क्योंकि आप पॉइंट को 1 डिजिट पीछे ले गए तो 1 आ गया। उसके बाद 4 कहाँ से आया, ये एक्सेस, चूँकि आप कौन सी कोडिंग यूज़ कर रहे हो, एक्सेस 4, इसलिए 4 यहाँ पे आ गया, तो 4 + 1 = 5, जो आपका आया 5। अब 5 का कोड क्या होता है, 5 का कोड होता है 101। ये देखो ये 5 का कोडिंग लिखी हुई है 101। तो अब क्या करोगे आप दोस्तों, ये करोगे यहाँ पे कोडिंग लिखोगे 101। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका आंसर था बाइनरी का, ये आप लिखोगे, तो ये क्या है 1001, क्योंकि चूँकि ये पॉइंट अब पीछे चला गया, यहाँ पे आ गया। अब आप सिंपली इसको लिख सकते हो 1001। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव के अंदर है या नेगेटिव के अंदर है, ये वैल्यू पॉजिटिव के अंदर है, क्योंकि ये देखें इसके शुरू पे कोई भी नेगेटिव नहीं लगा हुआ। सो आप इस बाइनरी के शुरू पे अगर दोस्तों आपका जो वैल्यू हो, अगर वो पॉजिटिव की हो तो स्टार्टिंग पे 0 लगाते हैं, अगर नेगेटिव हो तो स्टार्टिंग पे 1 लगाते हैं। तो चूँकि आपकी ये वैल्यू पॉजिटिव में तो हम अपनी ये जो बाइनरी हमने फाइंड की है इसके शुरू पे 0 लगा देंगे, इसके शुरू पे 0 लगा देंगे। तो देखें ये 8 बिट बाइनरी आ गई आपकी, यस 8 बिट बाइनरी बन के आ गई हमारी। ये देखें अब इसमें साइन बिट कौन सी है, पहली जो बिट है वो साइन बिट है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, साइन बिट = 0, एक्सपोनेंट = एक्सपोनेंट कौन सा है, ये जो नेक्स्ट तीन बिट है ये आपकी एक्सपोनेंट है 101। उसके बाद मंटीसा कौन सा है, मंटीसा = तो मंटीसा लास्ट वाली 4 बिट होती हैं, तो 1001 ये आपका मंटीसा आ गया। इसको आप इस शेप में भी लिख सकते हैं, ये जो शेप गिवन है ना, ये जो सारे बॉक्स बना जिस तरह सारे बॉक्स बनाए हुए हैं, इस शेप में भी आप अपने इस आंसर को अब लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका फाइनल जो है फाइनल आंसर आपका ये आया ले जी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल से देखे सॉल्व करवा दिया, इतनी डिटेल से कोई सॉल्व नहीं करवाएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।